राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी। मेरे सत्संगी भाइयों बहनों, आदरणीय बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, सबको राधा स्वामी। हम सब मालिक की अपार दया से सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं और दिल्ली की संगत ने बड़े प्रेम और उमंग के साथ सत्संग की तैयारी की और मालिक के संदेश को एक विशाल सतर पर पहुंचाने में साधना के माध्यम से एक नई शुरुआत की है। उसके लिए मैं आप सबको अपनी शुभ भावना देती हूँ। भाई ने शब्द गाया, क्या लाइन थी भाई? मेरा किया भरम सब दूर, मैं वारी जाऊं सतगुरु की। सतगुरु तो हमारा भरम दूर कर दें, लेकिन कब? मेरे सतगुरु राधा स्वामी दयाल परम संत ताराचंद जी महाराज कहते थे कि सत्संग में आकर भी यदि हम सत्संग को नहीं समझते तो हम सत्संगी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। सत्संगी बनना बड़ा कठिन काम है। वे कहते थे कि मुझसे लाखों लोगों ने नामदान लिया है, लेकिन सत्संगी कोई बिरला ही नजर आता है। जो व्यक्ति अपने आप को सत्संगी कहता है और जगह जगह माथा झुकाता है, उसके भरम सतगुरु कभी दूर नहीं कर सकता। एक छोड़ अन्य को ध्यावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। कबीर साहब कहते हैं, सत नाम को छोड़कर करे अन्य की आस, कहें कबीर ता दास का होए नरक में वास। सतगुरु हमारे भरम तभी तोड़ सकते हैं जब हम उनको समर्पित हों, जब अपना आपा उनको सौंप दें। जैसे एक बच्चा बिना सोचे समझे अपनी माँ के ऊपर पूरा भरोसा करता है। उसे अपनी माँ केवल माँ नजर आती है, उसका रंग रूप गुण अवगुण कुछ नहीं देखता वह। ऐसा समर्पण हो तभी हमारे भरम दूर हो सकते हैं। जब तक हमारा अंदर एक का भाव नहीं होता तो हम अंदर से बंटे हुए रहते हैं और हमारे अंदर ताकत होते हुए भी वह भिन्न भिन्न रूपों में बिखरी रहती है। परमात्मा को तो किसी रूप में भी याद किया जाए वह उसी रूप में प्रकट हो जाता है, क्योंकि
वह असीमित है और अनंत गुणों वाला है। उसके जिस गुण को भी लेकर हम उसको याद करें वह उसी रूप में प्रकट हो जाता है। लेकिन वह तभी प्रकट होता है जब एक ही रूप और एक ही भाव को लगातार हृदय के अंदर तपाया जाए। रूप चाहे कोई भी ले लीजिए, लेकिन रूप से अरूप तक का सफर तय करने के लिए अपने मनवांछित रूप में स्वयं को खोना पड़ता है। इसके बाद ही हमारे अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं, अहंकार के संस्कार, भिन्न भिन्न रूपों के संस्कार, तभी वो निर्मूल हो सकते हैं। और जब तक एक का भाव नहीं होता, समर्पण नहीं होता, तो हमारे अंदर प्रेम और दीनता नहीं आती। और जब तक प्रेम और दीनता नहीं आती, तब तक आत्मा का सफर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। क्योंकि प्रेम के द्वारा ही खुदा को पाया जा सकता है। और प्रेम तब प्रकट होता है जब हम कहीं पर अपने मन को हार जाते हैं, क्योंकि ये मन ही हमारे सभी संस्कारों का आश्रय स्थान है। यही उन संस्कारों को कभी जगा देता है और कभी सुला देता है। इसलिए यदि अंतर में जाना है तो अनेक से छूटकर एक के साथ जुड़ना पहली जरूरत है। यदि हमारी भावना सच्ची हो, हमारा भाव पक्का हो, दृढ़ विश्वास हो, हमारा संकल्प अटल हो और तीव्र इच्छा हो, तो परमात्मा को हम जिस रूप में भी याद करते हैं वे सदैव उस रूप में प्रकट होते हैं। पंडित फकीर चंद जी महाराज जो होशियारपुर में हुए हैं, वे कहते हैं कि मैं ये सोचता था कि मेरा राम, वो ऐसे परिवार से थे जहां राम और कृष्ण के संस्कार उनके अंदर थे, और बचपन में इतना उनका विश्वास था कि राम और कृष्ण उनके आगे आगे चलते थे। जब उनको तड़प हुई तो वे कहते हैं कि मैं सोचता था कि मेरा राम मुझे मनुष्य रूप में मिले, मानवीय चोले के अंदर मेरा राम मुझे मिले। और वर्षों रोने और तड़पने के पश्चात दाता दयाल महर्षि शिवरत लाल जी महाराज के चरणों में जाकर